हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आओ फिर चलें चैनल में आप सभी का फिर से एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ स्वागत है। आज देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कितनी बढ़िया हार्वेस्टिंग हो रही है। तोरियां हैं और कुछ पुदीना भी है और करेले भी, भिंडी, मतलब ये सब चीज़ें बिना किसी एक खर्चे के यहाँ पर मैं छत पे उगा रही हूँ। पिछले 1 साल से देखिए, फ़र्स्ट टाइम में तो मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके हम जब चीज़ें सीखते हैं तो एक्सपीरियंस होता है और उसी का फल हमें बहुत अच्छा भी मिलने लगता है। तो ये देखिए, सेकंड टाइम मैंने पिछली बार सर्दियों में सब्जियां उगाई थी, तब मुझे सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन इस बार मैंने बरसात में लगाई। तो जो भी न्यू गार्डनर हैं वो अगर शुरुआत करें तो बरसात के सीज़न में ही करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और दूसरी चीज़, हाइब्रिड के ही बीज लेने चाहिए। सीड्स को कैसे रेडी किया जाए, ये सारी जानकारी पहले मैं वीडियोस में दे चुकी हूँ, तो अगर आप नए हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए कितनी सुंदर पुदीना हुई है। पुदीने की एक ख़ास बात है, इन्हें जितना आप कटिंग करते रहेंगे उतनी ये ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है। तो आज ख़ास वीडियो के अंदर आपको बताने जा रही हूँ कि घर में ये सब जो ऑर्गेनिक आप चीज़ें देख रहे हैं, ये सब्जियां देख रहे हैं, इनमें मैंने कुछ भी बाहर का कोई भी ऐसा कुछ नहीं डाला है कि ऊपर की कोई दवाइयाँ या कुछ यूरिया, ऐसा कुछ भी नहीं डाला। ये 100% ऑर्गेनिक है, घर की ही। यहाँ तक कि गोबर की खाद भी बहुत कम इसमें डाली गई है। कंपोस्ट, जो केंचुआ खाद कहते हैं, वो भी बहुत कम डाली हुई है। ज़्यादा मैंने इसमें क्या चीज़ों का उपयोग किया है, किचन वेस्ट का, घर में बनाई हुई खाद का और लिक्विड खाद का, लिक्विड मैन्योर का ही मैंने यूज़ किया है। तो मैं घर में खाद कैसे बनाती हूँ किचन वेस्ट से, वो आज आपको बताने जा रही हूँ। और सबसे आसान तरीका है, कोई सड़ने गलने की कुछ भी ऐसी कुछ भी स्मेल नहीं आती। ये देखिए, मैंने सबसे बेस्ट तरीका है मटके में आप कुछ सूखे पत्ते या कुछ इस तरह का आपकी गार्डन की मिट्टी ले लीजिए। ये देखिए, ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारी मैं पहले खाली कर चुकी हूँ, वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। देखिए, आप अंदर भी देख रहे हैं, घड़े के अंदर। पहले मैं अपना काम यूं ही कर रही थी, फिर सोचा कि नहीं, इस पर एक वीडियो इंफॉर्मेटिव हो सकती है, आप सभी के लिए बहुत नॉलेजेबल हो सकती है। तो ये देखिए, घरों में अभी भी अंदर मिट्टी वगैरह लगी है कि इनको मैंने खाली किया है। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि घड़े में जितनी जल्दी कंपोस्ट तैयार होती है, उतनी अगर एक बड़े ड्रम में डाल के की जाए तो उसमें जल्दी तैयार नहीं होगी। तो ये देखिए, ये सारी जो किचन वेस्ट है ये बनकर तैयार हो चुकी है। और अब घड़े में कैसे करनी है, ये देखिए, सारा मटेरियल मैंने रख रखा है। यही किचन वेस्ट, इसमें मिट्टी भी है थोड़ी सी। तो सबसे पहले एक लेयर हम इसकी घड़े में लगा देते हैं। घड़े में सुराख होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि घड़ा एक ऐसी चीज़ है कि जो वेस्ट पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। फिर अब घड़े में थोड़े से सूखे पत्ते डाल लीजिए। सूखे पत्ते डालकर फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिए। ये मैं थोड़े से सूखे पत्ते डाल रही हूँ ताकि इसका जो लिक्विड जो रिसेगा वो नीचे ना जाए, इसी के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। अब ये जो मैंने किचन वेस्ट इकट्ठा किया है वो सारा इसमें डाल रही हूँ। तो जब तक घड़ा पूरा भर ना जाए तब तक इसी प्रोसेस को आप दोहराते रहिए। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डाल दीजिए, बस। इसमें और कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही खुले में ही रख दीजिए। कहीं आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि धूप में रखें कि छाँव में रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर बस हल्का कुछ भी, चाहे आप कपड़ा भी दे सकते हैं, कपड़ा नहीं देना, आप कोई ढक्कन भी दे सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये लिक्विड खाद बन रही है। कुछ सब्जियां मैंने लिक्विड खाद बनाने के लिए उसमें पानी डाल के छोड़ दिया 4-5 दिन के लिए। गर्मियों में 4-5 दिन बहुत होते हैं, सर्दियों में 1 हफ्ता इनफ होता है। तो इनको भीगा रहने दीजिए। भीगने के बाद
हमारा लिक्विड मैन्योर तैयार हो जाता है। तो अब ये देखिए, मैंने सब्जियों के बाद में ये गार्डन का ही वेस्ट, जो हमारा घास निकलता है, जो हमारी वेस्ट बेलें निकल जाती हैं हरी, तो इनको भी इसी के अंदर मैंने डाल दिया है। ये सारा एकदम डिकम्पोज होके और बढ़िया खाद तैयार होगी, और इससे ज़्यादा हेल्दी खाद कोई और हो ही नहीं सकती। फिर इसके बाद में पत्ते भी डाले हैं, तो पत्ते भी आयरन का काम करते हैं। तो ये सब ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दी, बस इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब सबसे बड़ी बात देखिए, इनमें कीड़े हो जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। स्मेल आती है, लेकिन घर से बाहर स्मेल का मतलब ही नहीं है। तो आप इसे कहीं पे भी रखें, इसके आसपास स्मेल आएगी ही नहीं। तो कोशिश करें छत में ऊपर खुले में ही रख दें। अब देखिए, ऐसे ही मैंने चाय पत्ती की खाद भी बना रखी है। चाय पत्ती को अच्छे से धो लें, जो हम चाय बनाते हैं वेस्ट निकल जाती है, इसे धो करके अच्छे से धूप में सुखा दीजिए। सुखा करके इसी तरह से ये देखिए, बाल्टी के अंदर मैंने ये एक बकेट है पेंट वाली, इसी के अंदर इकट्ठा किया है, और इसमें थोड़ी सी कोई भी गोबर खाद डाल दीजिए, या कोई भी आप दूसरी केचुआ खाद डाल दीजिए। थोड़ी सी डाल करके इसको हल्का ढक दीजिए, मिक्स कर दीजिए। बस ये तो कुछ ही दिनों में, पाँच दिन में ही ये खाद तैयार हो जाती है। जितनी आप निकालते जाएंगे, धोते जाइए, सुखाते जाइए और इसमें डालते जाइए, तो ये भी बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देती है हमारे गार्डनिंग में। तो इस तरह से आप घर में गार्डनिंग। अब देखिए, किचन का जो भी वेस्ट निकलता है उसे आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किचन का वेस्ट डायरेक्ट कैसे यूज़ करें बिना खाद बनाए, और उससे भी बहुत बढ़िया हमारी सब्जियां बन के तैयार होती हैं। हमारा सबसे बेस्ट जो खाद है हमारे घर में ही होता है। अब इसी को मैंने मिक्स करके इसमें डाल दिया, इसको हम ढक के रख देंगे। बस थोड़ा ध्यान रखें, जब खाद तैयार हो जाए इसे धूप में ना रखें, क्योंकि इनके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। और अब ये देखिए, स्क्रीन पर आप ये राख देख रहे हैं, हवन किया था, हवन के बाद ये राख बच जाती है। अब आप सभी ज़्यादातर हमारे इंडिया में क्या करते हैं लोग, ये हवन की सामग्री, ये राख हुई, और जो भी पूजा की सामग्री, जो फूल पत्तियां ये सब होते हैं, इनको ले जाके नदियों में बहा देते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो हमारी नदियाँ, हमारे जो ये जल के स्रोत हैं, ये गंदे होने से बच सकते हैं। हमारे पर्यावरण में सफाई रह सकती है। कैसे? इनको आप अपने गार्डनिंग में यूज़ कीजिए। राख हमारे लिए राख का गार्डनिंग में बहुत बड़ा रोल है। अगर जब भी कीट पतंगे हमारे पौधों को खाते हैं तो उन पर ये राख छिड़क दी जाए तो बड़े से बड़े मेडिसिन का काम करती हैं ये पौधों के लिए। और ऑर्गेनिक है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जियां हम खाते हैं, पत्तों पर अगर फल हो रहा है उसके ऊपर भी ये गिर जाएगी तो ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं करेंगी। इस प्रकार से ये। और फिर दूसरी बात, हवन के अंदर कितनी सामग्रियां डलती हैं, वो जल जाती हैं। लकड़ी होती है और हवन सामग्री में मेवा, मिश्री और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सब के जो तत्व होते हैं वो इन्हीं के अंदर मौजूद हैं, और इन्हें आप वेस्ट समझकर नदी में बहा देते हैं। सबसे और बड़ी चीज़ के मंत्र उच्चारण के साथ ये हवन होते हैं तो सभी का आपको ये बेनिफिट मिलता है। इनको फेंकने की बजाय आप इनका सही उपयोग कीजिए। फूल पत्तियां हैं, ये भी डिकम्पोज होकर खाद का रूप ले लेती हैं, तो सही तरीके से इनका यूज़ करना सीखें। इनसे खाद कैसे तैयार की जाती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये हमारा आयुर्वेदिक चैनल है, तो ये चीज़ें भी हमारे आयुर्वेद में ही आती हैं कि ऑर्गेनिक ही खाइए। और ऑर्गेनिक चीज़ें अगर हम खाएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमारा पर्यावरण एकदम शुद्ध, साफ, स्वच्छ होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये हम सभी का ही फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आसपास को स्वच्छ रखें, साफ रखें, तभी हमें ऑर्गेनिक, बिना दवाओं के ही ऑर्गेनिक खाने को मिलेगा। अगर हम इनमें थोड़ी सी कोशिश और करें तो अपने घर हम सब्जियां उगाएं, और वो भी बिना दवाओं के, तो आप हेल्दी रहेंगे,
आपको कोई भी दवाइयाँ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, जो भी करें, जो भी खाएं, बिल्कुल प्योर खाएं। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि फूलों से भी कैसे खाद बनती है या हम राख का यूज़ कैसे करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और भी अन्य कोई आपकी क्वेरीज हों तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोस आगे भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए, अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो गिलोय पर है, जो कि हमारे जीवन में इतना अहम रोल अदा करती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो उस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।